बैरिस्टर साहब का छोटा सा सिपाही, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष पंडित मनमोहन झा गामा आप तमाम साथियों को सैल्यूट करता है, आदाब और नमस्कार करता है। कहते हैं जिसका डर था वही बात हो गई। जिसका डर था वही बात हो गई। और जो बातें हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले से कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करता है और दूसरी तरफ ये सिर्फ स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी का, सिर्फ नारों में, चुनावी नारों में तब्दील है ये भाषा, ये स्लोगन। और दूसरी तरफ नफरती लोगों को ताकत देना, नफरती लोगों को प्रोटेस्ट देना, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है। और उसका नमूना, क्योंकि बैरिस्टर साहब ने बहुत पहले कहा था कि देख लेना ये उसे चुनाव लड़ाएगा लोकसभा के अंदर में जिसने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। पहला तो आपने हैदराबाद में भी देखा कि टी राजा को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाने का काम किया। और आज ये आम चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में हॉट सीट ढूंढा जा रहा है कि उस नुपुर शर्मा को कौन से हॉट सीटों से चुनाव लड़ाया जाए। वो नुपुर शर्मा जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान की फिजाएं खराब हुई, वो नुपुर शर्मा जिसने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी ने उसे प्रोटेस्ट किया, उसे जेल जाने से बचाने का काम किया। और आज 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। और सीट भी बताया जा रहा है कि या तो वो रायबरेली से लड़ेंगी या फिर गौतम गंभीर ने जो सीट छोड़ा है, जिस टिकट नहीं मिला है, ईस्ट दिल्ली से उसे लड़ाया जाएगा, या फिर गाजियाबाद हॉट सीट की भी चर्चा है। तो मेरे साथियों, न समझे अब भी आप लोग, बैरिस्टर साहब कहां तक आपको समझाने का काम करेंगे। मैं खुद कितने चिल्ला सकता हूं, कितना मेहनत कर सकता हूं। इसलिए हर किसी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बनना होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बनकर घर घर जाना होगा और जो हमारे नेता की सोच है, जो वो चाहते हैं, उसे बताना होगा। और इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ही नहीं, तो हिंदुस्तान के उन तमाम राज्यों को में रहने वाले हमारे कमजोर भाई, दलित भाई, अल्पसंख्यक भाई एक होकर के पतंग चुनाव चिन्ह को वोट देने का काम करें और औरों से भी अपील करें। आप देखो, बिहार के अंदर में सीमांचल की जनता चाहती है कि सीमांचल की आवाज उठाने वाला बेटा
अख्तरुल इमाम साहब लोकसभा में पहुंचकर, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में पहुंचकर, बैरिस्टर साहब के पीछे बैठकर, बराबर में बैठकर आप कमजोरों की आवाज वो उठाएं। लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसके लिए हमें और आपको दिन और रात एक करके मेहनत करनी होगी और एक एक वोट पतंग को देना होगा। तो मेरे साथियों, बात नुपुर शर्मा चुनाव लड़ रही है नहीं लड़ रही है, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि हमारा देश जा किस ओर रहा है। क्या चुनाव के वक्त ही हम हिंदू और मुसलमान देखेंगे? जब वोट देने की बारी आएगी उस वक्त में यह आप कहकर के हिंदू भाइयों हमें नकार दोगे कि यह मुसलमानों की पार्टी है? मेरे हिंदू भाइयों, यह संविधान की पार्टी है। इसे चुनाव आयोग ने परमिशन दिया है, चुनाव लड़ने के लिए मान्यता प्राप्त पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है हमारी पार्टी। और जितनी ताकत जनता ने हमें दे रखी है उतनी ताकत में हम लोगों की सेवा और मदद करने का काम करते हैं। इसलिए आप तमाम हिंदू भाइयों से मैं अपील करूंगा कि चुनाव के वक्त हिंदू मुस्लिम ना देखें। चुनाव से पहले क्या आपके साथी, आपके दोस्त, आपके मित्र मुसलमान नहीं हैं? क्या आप कारोबार उनके साथ मिलकर नहीं करते हैं? क्या वो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है? पूरे 5 साल आपके साथ वो कारोबार करता है, वो मुसलमान भाई आपके साथ। क्या कभी उस 5 सालों में आपको उन्होंने धोखा देने का काम किया? क्या उन 5 सालों में आपको कभी महसूस ये हुआ कि ये मुसलमान है, इसके साथ हमें धंधा नहीं करना है? नहीं हुआ। लेकिन चुनाव जैसे ही आता है, चुनाव आने से पहले ही एक माहौल तैयार कर दिया जाता है और हम हिंदू और मुसलमान भाइयों को एक दायरा में सिमटने के लिए मजबूर कर देता है यह राजनीतिक दल। तो मेरे हिंदू भाइयों, जिस तरीके से हम अपने मुसलमान भाई की बेटी की शादी में जाकर ये महसूस करते हैं कि हमारी बेटी की शादी है, मुसलमान भाइयों के बेटे की शादी में जाकर के ये महसूस करते हैं कि हमारा बेटा है, हमारा परिवार है, आज उसकी शादी है और उसकी शादी में उल्लास से हम झूमते और नाचते हैं। कई बार ऐसा दौर भी आता है, मेरे साथ ही नहीं आपके साथ भी आता होगा, कि जब कहीं लड़का देखने जाना होता है तो हम हिंदू भाई भी अपने मुसलमान दोस्त को साथ लेके चलते हैं कि मेरे भाई, मेरी बहन के लिए लड़का देखना है, बेटा के लिए लड़की देखना है और बेटी के लिए लड़का देखना है। उस वक्त में सारी नफरतें खत्म होती है और ये चंद दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए हिंदू मुसलमान में हम बट करके अपने वोट का बंदर बांट कर देते हैं और देश किस ओर आ जा रहा है इसका हम महसूस नहीं कर पाते हैं मेरे साथियों। तो मैं आप तमाम साथियों से अपील करता हूं, हिंदू भाइयों से, खास करके हिंदू भाइयों से, कि मेरे हिंदू भाई, न मुसलमान का पैसा बुरा लगता हमें, न मुसलमान के साथ कारोबार करना हमें बुरा लगता है। जब स्कूल में पढ़ने हम जाते हैं, वो मुसलमान दोस्त का टिफिन होता और हमारा टिफिन हम साथ खाते हैं, कभी एहसास नहीं होता कि हम हिंदू और मुसलमान हैं। लेकिन चुनाव आते ही हम हिंदू और मुसलमान में बट करके वोट डाल करके अपने देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सभी हिंदुस्तानी भाई हिंदू मुस्लिम एक होकर संविधान को बचाएंगे, संविधान का राज लाएंगे, सबको बराबर का अधिकार दिलाएंगे, कोई किसी पे जुल्म नहीं कर पाएगा, हिंदू मुसलमान पे जुल्म नहीं कर पाएगा, मुसलमान जुल्म हिंदू पे जुल्म नहीं कर पाएगा। ऐसी व्यवस्था आपको देने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगा। कभी आकर को तो देखो भाई, मेरे बैरिस्टर साहब के नजदीक तो चल के देखो आप, कितने बेहतरीन इंसान है वो। दूर से ही आप देख करके कह देते हो अरे वो हम मुसलमान हैं, ईमान के पक्के हैं, वो दाढ़ी रखते हैं, रखना चाहिए उनको, टोपी पहनते हैं, पहनना चाहिए उनको, शेरवानी पहनते हैं, पहनना चाहिए उनको।
मैं भी तिलक लगाता हूं, लगाना चाहिए हर हिंदू को। मैं चुटिया रखता हूं, रखना चाहिए हर हिंदू को। लेकिन ये पहचान हमारी है, इंसानियत पहचान। लेकिन सबसे बेहतर पहचान इंसानियत का है। तिलक लगा करके, चुटिया रख करके हम जुल्म और जालिम बन जाए तो काहे कि हम पंडित हैं, काहे कि हम हिंदू हैं। और अगर आप पांचों वक्त के नवाजी हैं और जुल्म करें, जुल्म को बर्दाश्त करें, तो आप काहे के ईमान वाले हैं, काहे कि आप पक्के हैं। तो इसी सोच के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब राजनीति करते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने मजहब को मानो, आपको मानने की आजादी है, जबरन कोई किसी पे नहीं थोप सकता। तौहीद कहते ना, तौहीद कर लेना। तो वो जिसका जहां दिल आ चुका है, मेरा दिल राम में है तो मैं राम को पूछता हूं। मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तौहीद कर रखा है रसूल अल्लाह पे, तो उनका दिल वहां टिकता है। और दूसरा दिल संविधान में जाके टिकता है। संविधान ने जितना हमें राइट्स दिया है वो राइट्स हमें नहीं मिल पाता है। जितना संविधान ने कमजोरों को ताकत दिया, उसमें छेड़छाड़ करके उसे कमजोर करने का काम किया गया। लेबर एक्ट, देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला अगर कोई जाति है तो वो मजदूर जाति है, मजदूर वर्ग है। देश को मजबूत करने वाला अगर कोई है तो वो मजदूर है। देश में ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाला अगर कोई है तो वो मेरा भारत का निर्माता मजदूर भाई है। लेकिन सबसे पहले इस सरकार ने अगर किसी पे चोट पहुंचाने का काम किया तो वो मजदूर भाइयों पे चोट पहुंचाने का काम किया। लेबर एक्ट में संशोधन किया गया, उसके बावजूद भी हमारे मजदूर भाई नहीं समझ पा रहे हैं। 50 से कम लेबर जिस फैक्ट्री में है वहां लेबर एक्ट लागू नहीं होता है। ठेका प्रथा चल गया। संविदा कर्मी के रूप में मजदूर भाइयों का शोषण करने का काम यह सरकार कर रही है। तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसी सोच, इसी सिद्धांत के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजनीति करता है। और आप तमाम देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों से अपील हम करते हैं कि मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम के नाम पर मत बंटो। हिंदुस्तानी बनकर के अपने देश की एकता, देश की मजबूती के लिए हमारे साथ चलो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करो और अपना एक एक कीमती वोट पतंग चुनाव चिन्ह को दबा के तो देखो। हैदराबाद में जाके देखो आप मेरे साथ। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी रहते हैं, वहां सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं। सभी समुदाय के लोग आपको दारुसलाम में मिलेंगे। क्या वो मुसलमान है? हिंदुस्तानी है वो। उनका काम होता है वहां पे, उनकी आवाज उठाई जाती है वहां से, उनके हर जरूरत का काम किया जाता है। इसलिए वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दीवाने हैं। उसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम राज्य, चाहे केरला हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, जहां कहीं भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतारता है तो आप एक होकर, नेक होकर, अच्छी सोच रखकर, हिंदुस्तानी बनकर पतंग चुनाव चिन्ह को वोट देने का काम करें। ये मेरा अपील है आप तमाम साथियों से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, इस नारे के साथ हम लोग चले। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप तमाम सोशल मीडिया के साथ ही जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।